गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 अध्याय 4 जिसका शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पिछले 2 वीडियो के माध्यम से हम कहानी का पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़कर उसके भाव को समझा है। आज बचे पेज नंबर 29 और 30 के शेष पैराग्राफ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए हम लोग पेज नंबर 29 का सेकेंड पैराग्राफ है। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। गौतम बुद्ध का कहना है कि मनुष्य की मनुष्यता उसी पर निर्भर करती है कि वह एक दूसरे के दुख सुख को समझता है, एक दूसरे के दुख सुख को जानता है, एक दूसरे के दुख सुख में सहयोग देता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उच्च यही है, मूल उचित यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे रहता है। लोहा लेना मतलब हमेशा किसी भी मुसीबत से सहने के लिए, उसको हराने के लिए कमर कसकर तैयार रहता है। जैसा कि बताया जा रहा है, भारतवर्ष के ऋषियों ने भी अनेक प्रकार से इन समस्याओं का सुलझाने का प्रयत्न किया था। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि सभी जातियां तथा वर्णों का लक्ष्य एक ही है और सामान्य आदर्श भी एक सा है। वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधता है। मनुष्य किस बात में पशु से भिन्न है और किस बात में एक। आहार, निद्रा आदि की दृष्टि से मनुष्य तथा पशु में समानता है, फिर भी मनुष्य पशु से भिन्न है, क्योंकि मनुष्य में संयम है, श्रद्धा है, त्याग है, तपस्या है, एक दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना प्रकट करने की भावना है, जो पशु में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। मनुष्य लड़ाई झगड़ा को अपना आदर्श नहीं मानता है। वह क्रोधी एवं अविवेकी को बुरा समझता है और मन, वचन, कर्म से किए गए असत्य आचरण को गलत मानता है। यह धर्म मात्र मनुष्य का है। गौतम ने भी कहा था, गौतम बुद्ध ने भी यह कहे थे, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। अज्ञान सर्वत्र मनुष्य को पछाड़ता है तो आदमी उससे लोहा लेने के लिए सदा तैयार रहता है। आगे पैराग्राफ में आपको बताया जा रहा है कि हिंसा को मन से दूर करो। हिंसा जो है हमारे सबसे पहले हमारे दिल दिमाग से, मन से दूर करना है। क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो। उसने कहा प्रेम की बड़ी चीज, क्योंकि वह हमारे भीतर है। प्रेम ही ऐसा चीज है जो प्रेम से बड़े आतंकवादी हो, क्रोधी हो, व्यभिचारी हो, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले हो, वह एक प्रेम ही ऐसा रास्ता है, प्रेम ही एक ऐसा चीज़ है जिससे हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं।
जैसा कि भगवान बुद्ध ने किया था। प्रेम के माध्यम से ही डाकू अंगुलीमाल को वह सच्चे प्रेम के रास्ते के सहारे वह दुखियों की सेवा करने के लिए उनके मन परिवर्तन करवाए थे। आगे है, ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। जैसा कि उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। यानी बोला जाता है मनुष्य जो है वह बंदर या वन मानुष की प्रजाति का है। जैसे जैसे हम लोगों में बुद्धि और विकास होते गया, हमारी पूंछ झड़ कर एक मानव का रूप ले लिया है। उसी तरह क्या है, कुछ दिन के बाद पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उसी दिन वह मरणोश्राद्ध का प्रयोग भी बंद कर देगा और वह मरने की भी कला को, एक दूसरे को दुख पहुंचाने की कला को वह खत्म करेगा। जैसे कि लेखक सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को कैसे सुख मिलेगा, क्योंकि देश के नेता वस्तुओं की कमी के कारण उत्पादन बढ़ाने की सलाह देते हैं, किंतु बूढ़े आत्मालोकन की ओर ध्यान दिलाते हैं। उनका कहना है कि प्रेम बड़ी चीज है जो हमारे भीतर है। लेखक सोचते हैं कि कोई ऐसा दिन आएगा कि नाखून बढ़ना स्वयं बंद हो जाएगा। वह समझता है कि नाखून बढ़ना मनुष्य की प्रभुता की निशानी है और उसे न बढ़ने देना उसकी अपनी इच्छा है। अपना आदर्श है, मनुष्य में अनायास आने वाली घृणा पशुता का घोतक बनेगी, जबकि मनुष्य की चरितार्था प्रेम, मैत्री तथा त्याग में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अनसहज प्रवृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। अतः लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, लेकिन मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। कितना भी कोशिश कर ले नाखून, जितनी इच्छा है वह 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 1 दिन के बाद बढ़े, जितनी इच्छा है, जितनी शक्ति है वह बढ़ते ही जाएगी। लेकिन मनुष्य का अपना कर्म है, अपना धैर्य है। अगर वह चाह लेगा तो मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि जब जब बढ़ेगा, जब जब मनुष्य उसे काटता जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अध्याय 4 को पूरा संपूर्ण व्याख्या के रूप में अध्ययन कर लिए। अगले वीडियो में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा और उसके बाद नोट्स के माध्यम से इस चैप्टर से जुड़े प्रश्न अभ्यास को आपको बताया जाएगा। आपसे फिर से मैं अनुरोध करता हूँ, जो भी छात्रा या छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उसे सब्सक्राइब कर लें, ध्यान से सुनें, जिससे आपका हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और कोशिश है हमारी सिविक्स का भी कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मैं दूं, तो आप अपना नोट भी कंप्लीट करते जाएंगे। तो अगले वीडियो के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बार बार मैं हमेशा हर वीडियो के माध्यम से आपको अनुरोध करता हूं कि अनावश्यक आप बाहर नहीं निकलें। आप देश के भविष्य हैं। आपका जीवन हमारे लिए, आपके माता पिता के लिए अनमोल है। इसलिए कुछ समस्याएं हैं, कुछ दिन में धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से सब खत्म हो जाएगी। इसलिए आशा और विश्वास के साथ
अपने माता पिता का मनोबल न तोड़ें। उनके प्रेरणा के स्रोत हैं, उनके लिए आप एक अनमोल रत्न के रूप में हैं। इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।